हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 2 की माय इंग्लिश रीडर बुक में चैप्टर नंबर 28। बच्चों, ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद माय इंग्लिश रीडर बुक के सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो जब आपके फाइनल टर्म्स होंगे, फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे, तो आप मेरी प्लेलिस्ट खोलकर सारे चैप्टर को एक बार रिवाइज़ कर लेना। आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएंगे, आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे, है ना। तो चलिए लास्ट चैप्टर को हम लोग पढ़ के इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है रघु द ड्रीमर। तो रघु एक आदमी का नाम है जो बहुत सपने देखता है ना। काम करना नहीं है, बस सपने देखना है। चलिए चैप्टर को पढ़ने से पहले हम न्यू वर्ड्स को पढ़ते हैं पहले, और उसका मीनिंग समझते हैं क्या है। पहला जो वर्ड है वो है फ्लोर। बच्चों, फ्लोर का मतलब होता है आटा। जिस आटे से मम्मी रोटियां बनाती है वो फ्लोर। दूसरा वर्ड है जेम्स। जेम्स का मतलब होता है बच्चों किसी तरह का कोई प्रीसियस स्टोन। अब वो स्टोन एक डायमंड हो सकता है, रूबी हो सकता है ना। तो इस तरह के प्रीसियस स्टोन को हम लोग जेम्स कहते हैं। अपने राजा, महाराजा, महारानी, इन सब के कपड़ों पे या मुकुट पे जो ताज क्राउन होते हैं उन पे आपने लगे हुए देखे होंगे इस तरह के प्रीसियस स्टोन। बहुत से लोग अपने उंगलियों में रिंग भी पहनते हैं प्रीसियस स्टोन के, तो उसे हम जेम्स कहते हैं। तीसरा वर्ड है क्रैश। क्रैश का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े हो जाना। फोर्थ वर्ड है फेमाइन। फेमाइन का मतलब होता है बच्चों अकाल पड़ना। और अकाल पड़ना का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ की बहुत ही ज़्यादा कमी आ जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया में एक जगह है, एक स्टेट है राजस्थान। वहाँ पानी का अकाल है। पानी वहाँ बहुत ही कम है, बहुत ही लिमिटेड। तो वहाँ पानी का अकाल है। तो अकाल का मतलब किसी चीज़ की बहुत ही ज़्यादा कमी आ जाना। अब है ट्रबल। ट्रबल का मतलब होता है मुसीबत। और लास्ट वर्ड है स्मैश्ड। स्मैश्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को झटके से तोड़ना। चलिए बच्चों, न्यू वर्ड्स हमारा हो गया है कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर को। देयर वॉज अ पुअर मैन कॉल्ड रघु। तो ये जो आदमी आपको बेड पर लेटा हुआ दिख रहा है, इसका नाम है रघु। ये बहुत ही ज़्यादा गरीब आदमी है। सो पुअर ही वॉज ही दैट सम डेज ही डिड नॉट इवन बिफोर हैव फूड बिफोर टू ईट। तो वो इतना गरीब है, इतना ज़्यादा कि इनफैक्ट इसके पास खाने पीने के लिए फूड ही नहीं है, खाना ही नहीं है। वन डे ही गॉट अ पॉट ऑफ व्हीट फ्लोर। एक दिन क्या हुआ, इसके पास एक पॉट आया जिसमें बहुत सारा आटा रखा हुआ था। ये जो यहाँ पे हैंग कर रहा है, लटका हुआ है, इसे ही कहते हैं पॉट। और इसके अंदर में है व्हीट फ्लोर, गेहूं का आटा। तो ये चीज़ इसे रघु को एक दिन मिला। ही वॉज वेरी हैप्पी। ही हंग द पॉट नियर हिज बेड एंड ले डाउन। तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया रघु, और इसने क्या किया, अपने पास ही, बेड के पास ही इसे लटका लिया और नीचे लेट गया। आई विश आई वॉज रिच, थॉट रघु। रघु अब सोच रहा है काश मैं बहुत ज़्यादा अमीर होता। देन आई वुड नॉट हैव टू बेग फ्रॉम डोर टू डोर। तो मैं लोगों के दरवाजे पे भीख नहीं मांगता। एंड ही बिगेन टू ड्रीम। और इसके बाद वो सो गया और सपने देखने लगा। सेल आई ईट दिस व्हीट फ्लोर। ये सोच रहा है क्या मैं इस व्हीट फ्लोर को, गेहूं के आटे को पकाकर खा लूँ। ही थॉट सपोज देयर इज़ अ फेमाइन दैट आई विल सेल दिस व्हीट फ्लोर फॉर अ लॉट ऑफ मनी। वो सोच रहा है क्या मैं इस व्हीट फ्लोर को, गेहूं के आटे को खा लूँ। या फिर ये सपोज करने लगा, ये अनुमान करने लगा, सोचने लगा कि काश ऐसा होता कि यहाँ अकाल पड़ा होता और मैं इन सारे व्हीट फ्लोर को, गेहूं के आटे को बेच देता और मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाते। देन आई विल बाय अ काव। और उस पैसे से मैं अपने लिए एक काव खरीदता, गाय खरीदता। द काव विल गिव काव्स एंड मिल्क। और वो जो गाय जिसे मैं खरीदता वो फिर अपने बच्चे को जन्म देती और फिर बहुत सारा दूध भी देती।
आई विल सेल द मिल्क एंड बाय अ स्वीट शॉप। अब उस दूध को बेचकर, उस गाय के दूध को बेचकर मैं क्या करता, एक स्वीट की शॉप खरीदता, मिठाई की दुकान खरीदता। आई विल सेल गुड बर्फी, रसगुल्ला एंड गुलाब जामुन। और उसके बाद मैं क्या करता, मिठाई की दुकान खरीदने के बाद मैं क्या करता, मैं बहुत ही अच्छी अच्छी बर्फ़ी बेचता, रसगुल्ला बेचता, गुलाब जामुन बेचता। चिल्ड्रन विल कम रनिंग टू बाय माई स्वीट्स। और जो छोटे बच्चे होते वो दौड़ दौड़ कर मेरी दुकान पे आते खरीदने के लिए। आई विल गेट रिचर एंड रिचर। और इसी तरह से मैं धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा अमीर आदमी बन जाता। विथ ऑल द मनी आई विल बाय जेम्स। और इतने सारे पैसों से फिर मैं क्या खरीदता, मैं जेम्स खरीदता। आई विल गो टू द किंग। इसके बाद मैं राजा के पास जाता। ही विल से आई हैव नेवर सीन सच ब्यूटीफुल जेम्स। और फिर राजा क्या कहते रघु को कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत जेम्स कहीं नहीं देखी। ही विल गिव मी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी। और उसके बाद राजा मुझे बहुत ज़्यादा पैसे दे देते। आई विल बाय अ बिग हाउस विद अ स्विमिंग पूल एंड फ्रूट ट्रीज। और उस पैसे से फिर मैं क्या करता, अपने लिए बहुत बड़ा सा घर खरीदता जहाँ पर एक स्विमिंग पूल होता और कई सारे फलों के पेड़ भी होते। वाइट स्वान्स विल बी स्विमिंग अबाउट इन द पूल। और जो पूल होता, स्विमिंग पूल जो होता, उसमें क्या होते, जो वाइट स्वान्स होते हैं वो तैरते रहते। देन वन डे द किंग विल कम टू मी एंड आस्क मी टू मैरी द प्रिंसेस। और उसके बाद एक दिन राजा आते मेरे पास और अपनी बेटी की शादी करने के लिए मुझसे पूछते। आई सेल से यस सुन वी विल हैव अ सन। और फिर मैं राजा से शादी के लिए हाँ कह देता और जल्द ही मेरी शादी हो जाती है प्रिंसेस के साथ और हमारा एक बेटा भी होता। ये सब रघु अपने सपने में सोच रहा है। आई विल लव हिम बट व्हेन ही इज़ नॉटी आई विल बीट हिम। रघु क्या सोच रहा है कि मैं अपने बेटे को बहुत प्यार करता, लेकिन जब वो बदमाशी करता तब मैं उसे मारता भी। इफ़ ही ट्रबल्स मी टू मच आई विल टेक अ स्टिक एंड बीट हिम हार्ड। और जब वो मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करता तो मैं एक डंडा लेता और उससे बहुत ज़ोर ज़ोर से मारता। थिंकिंग ही वॉज बीटिंग हिज सन, रघु मूव्ड हिज हैंड इन द एयर। तो क्या हो रहा था, रघु ये सब बस सोच ही रहा था अपने सपनों में, और जैसे ही वो अपना हाथ हवा में ऐसे उठाता और जिस तरह से वो अपने बेटे को मार रहा था सपने में, उसी तरह से अपने हाथ को भी वैसे हिला रहा था हवा में। ऐसा करते हुए क्रैश एक साउंड आया, क्रैश। द पॉट ऑफ व्हीट फ्लोर फेल डाउन एंड वाज स्मैश्ड इनटू 100 पीसेस। उस क्रैश साउंड के बाद क्या हुआ, द पॉट ऑफ व्हीट फ्लोर फेल डाउन। जो पॉट उसने अपने सर के ऊपर टांग कर रखा था, हैंग करके रखा था, जिसमें व्हीट फ्लोर थी, वो 100 टुकड़ों में चूर चूर हो गए। द नॉइज वोक अप रघु। और उस आवाज़ से रघु फिर उठ गया। ही लुक्ड अराउंड बट देयर वॉज नो बिग हाउस। उसने उठने के बाद क्या देखा कि अपने आसपास क्या देखा कि यहाँ पर कोई बड़ा हाउस नहीं है, कोई स्विमिंग पूल नहीं है, कोई प्रिंसेस नहीं है और ना ही कोई मेरा बेटा है। और यहाँ तक कि जो व्हीट फ्लोर उसे सच का मिला था, सचमुच का मिला था, वो व्हीट फ्लोर वाला पॉट भी अब नहीं है। ये देखो फोटो, कुछ भी नहीं है, वो जैसा था पहले अभी भी वैसा है, बल्कि उसे जो व्हीट फ्लोर का पॉट मिला था, अब इसके जो लालचीपना वाला सपना है, जो ड्रीम है, इसके कारण अब वो भी नहीं रहा। जिसे वो पका कर खा सकता था, ना उसे पका कर खाया, बल्कि उसे बेचकर वो बड़ा आदमी बन जाएगा ऐसा सपना देखने लगा और लास्ट में उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। तो बच्चों, ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इस स्टोरी से मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, है ना। जैसे कि आपको लालच कभी नहीं करनी चाहिए, जो चीज़ आपको मिली है आप उससे संतुष्ट रहें, है ना। और अगर उससे एक्स्ट्रा आपको अपनी लाइफ में कुछ पाना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
ऐसे सपने देखने से कोई भी चीज़ आपकी पूरी नहीं होगी, कोई भी ख्वाहिश आपकी पूरी नहीं होगी। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको एग्ज़ाम्स क्लियर करने पड़ेंगे, आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, तब ही आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल पाएगा। अदरवाइज़ सिर्फ सपने देखने से कुछ भी नहीं होता, बस आपकी समय बर्बाद होती है। चलिए अब यहाँ पर वर्कशीट को देख लेते हैं। डू इट योरसेल्फ, ये आपको खुद से करने हैं। क्या है ये? लुक एट द पिक्चर केयरफुली, आप इस तस्वीर को बहुत ही ध्यान से देखिए। इट इज़ अ सीन ऑफ रघुज हाउस एज ही सॉ इन हिज ड्रीम। तो ये रघु का हाउस है जो उसने अपने सपनों में देखा था। एक बड़ा सा घर, एक स्विमिंग पूल, बहुत सारे फलों के पेड़, पर इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है, तो वो आपको ड्रॉ करने हैं। जैसे एक मैं बताती हूँ कि इसने क्या बोला था कि वाइट स्वान्स मेरे पूल में तैर रहे हों, तो आप यहाँ पे वाइट स्वान को ड्रॉ कर देंगे, है ना। तो इस तरह से और भी क्या क्या मिसिंग है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। एक प्रिंसेस होनी चाहिए, एक बेटा होना चाहिए, तो ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पर मिसिंग है, वो आपको यहाँ पे बनानी है। 2 में क्या है? चूज़ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स फॉर द गिवन क्लूज़। यहाँ पर क्लूज़ दिए हुए हैं, मतलब हिंट दिए हुए हैं। आपको सेंटेंसेस को पढ़ना है और कहाँ पर कौन सा क्लू होगा वो आपको फिल करना है। प्रीसियस स्टोन्स यूज्ड टू मेक ज्वेलरी, तो वो उसे क्या कहते हैं? तो प्रीसियस स्टोन्स जिसे ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ करते हैं उसे हम जेम्स कहते हैं, है ना। इसके बाद सेकंड नंबर में क्या है? वी मेक चपातीज़ आउट ऑफ ईट, तो हम रोटियां बनाते हैं जिस चीज़ से उसे क्या कहते हैं? फ्लोर। सी में क्या है? वेरी नाइस लुकिंग, बहुत सुंदर दिखना, इसे क्या कहते हैं? ब्यूटीफुल। डी नंबर में है रुपीज़ एंड पैसे, इसे क्या कहते हैं? मनी। और लास्ट क्या है? द किंग्स डॉटर, राजा की बेटी को क्या कहते हैं? प्रिंसेस। तो ये 2 नंबर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे 3 नंबर। हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स इन द स्टोरी, ये जो 2 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं ये किसने कहा है ये आपको बताने हैं। फर्स्ट है आई विश आई वॉज रिच, ये कहता है रघु। सेकेंड सेंटेंस है आई हैव नेवर सीन सच ब्यूटीफुल जेम्स, मैंने इस तरह की जेम्स, इतनी खूबसूरत जेम्स कभी नहीं देखी, ये किसने कहा था? किंग ने। ये सब रघु के सपने की बात है ना। फोर्थ नंबर है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, तो इस बॉक्स में आपको हिंट दिए हुए हैं, आपको ये पढ़ने हैं और करेक्ट हिंट को आपको करेक्ट सेंटेंस में इंक्लूड करने हैं। ए नंबर है रघु गॉट अ पॉट ऑफ, तो रघु को जो पॉट मिला वो किस चीज़ का था? वो था वीट फ्लोर का, है ना। बी नंबर है द काव विल गिव, तो काव क्या देगी? काव मिल्क देगी। सी नंबर है द किंग विल आस्क मी टू, तो किंग रघु से किस बारे में पूछेगा? तो मैरी, शादी के बारे में पूछेगा प्रिंसेस के साथ। डी नंबर है आई डैश बिकम रिच, तो क्या होगा? आई विल बिकम रिच, तो यहाँ पर विल होगा। लास्ट है आई विल बीट माई सन इफ़ ही इज़ नॉटी, लास्ट में क्या होगा? नॉटी होगा। 5 नंबर में है क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट है व्हाट डिड रघु गेट वन डे, रघु को एक दिन क्या मिला? तो रघु को एक दिन वीट फ्लोर से भरा हुआ एक पॉट मिला। दूसरा है वेयर डिड ही हैंग द पॉट, तो अपनी बेड के पास ही उसने हैंग किया पॉट को। व्हाट विल रघु गिव टू द किंग, रघु किंग को क्या देगा? तो जेम्स देगा। व्हाट हैपेंड टू द पॉट ऑफ वीट फ्लोर इन द एंड, लास्ट में क्या हुआ वीट फ्लोर के पॉट के साथ? तो वो स्मैश्ड हो गया, क्रैश हो गया 100 ऑफ पीसेस में। तो बच्चों ये चैप्टर के साथ साथ पूरी बुक हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आप क्या करना, इसको रिवीजन करना, पूरे प्लेलिस्ट को खोलना। इसी तरह से बच्चों मैंने अलग अलग सब्जेक्ट को भी कंप्लीट करा है, तो आप मेरी चैनल में जाना, वहाँ से अलग अलग प्लेलिस्ट को देखना और अपनी जितनी भी रूटीन है आपके फाइनल में जो भी आएंगे
वो सारे आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हो और अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाकर अपना रिज़ल्ट अच्छा बना सकते हो। तो बच्चों इसी तरह से मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना, नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना। ठीक है बच्चों, बाय बाय।